अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, बढ़ती हुई आबादी के साथ बड़े शहरों के वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। कराची की तरह लाहौर में भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का इफ्तिताह किया है। क्या इससे लाहौर पर दबाव कम होगा? इस पर बात करेंगे आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मियां कुर्बान सुलहरी मेरा नाम है और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अकरम असगर मेरा नाम है जी। मजदूर जा बंदा मेरे नाल गल करो जनाब। तुसी की हो जी? मेरा नाम जी सेठ मंजूर फैसलाबादी। अच्छा, तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? मेरा ये साला है, ये रावी दा प्रोजेक्ट मैं कर रहा है और मेरी जिंदगी दा सब तो बड़ा प्रोजेक्ट है। इस तो बाद ने मर जाना। सर, इनकी तो बातें चलती रहेंगी, आप इस मंसूबे के बारे में बताइए कुछ। देखिए, रावी रिवर फ्रंट जो है बहुत अरसे से इस पे सोच विचार हो रहा था। कुछ तो कहते हैं कि जी 1947 में लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे उन्होंने सबसे पहले इसको कंसीव किया था। अब उस वक्त तो रावी में पानी भी होता था, दरिया भी चल रहा था और पिछले 50-60 सालों में जितनी इसकी आबादी बढ़ी है इस शहर में उतनी गुंजाइश नहीं थी। साथ ही रिवर जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी के बाद उसमें 3 दरिया जो ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं वो इंडिया को दे दिए गए। ठीक है ना, तो रावी में वैसे ही पानी आना कम हो गया और साथ ही क्योंकि शहर फैलता रहा और सही निज़ाम था नहीं, सीवेज का निज़ाम सही नहीं था, तो उसकी वजह से रावी को पोल्यूट कर दिया गया। बहुत बुरा हाल हुआ। रिवर फ्रंट पे बहुत से शहर जो हैं उनमें बहुत सी डेवलपमेंट होती है। लंदन में एक एग्जांपल है, टेम्स रिजुविनेशन का जो प्रोग्राम था, ठीक है ना, जो मैगी थैचर के वक्त में उसमें प्लानिंग हुई और उस वक्त वो लॉन्च हुआ। उसमें कैनारी वॉर्फ एक एरिया है जो ब्यूटीफुल एडवांस्ड एरिया है। वो जब मैं 1990 में इंग्लैंड गया तो उस वक्त जो है वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ी मुसीबत में था। अच्छा। ये उससे पहले मैगी थैचर जो हैं, ये जो इसके प्रोजेक्ट के जो ओनर्स थे राइटमैन ब्रदर्स, वो कनाडा से थे और उनका ये हाल था कि उनका बाल बाल जो है वो जो है ना गिरवी हुआ था। मैगी थैचर ने उस वक्त बैंक से कहा था कि इनको बेल आउट करें, तो तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा का बेल आउट पैकेज दिया गया। आज वही कैनारी वॉर्फ मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है। जितना फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट था वो वहाँ बहुत सा जो है लेडन हॉल स्ट्रीट और फैरिंगटन और ये सारा एरिया में जो होता था वो वहाँ मूव कर गए। तो इसी तरह लाहौर जैसे शहर के साथ ये जो प्रोजेक्ट है जिसका 5 ट्रिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है, 5 खरब का, जिसका मतलब है 5000 अरब का प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में कंसीव नहीं हुआ, ना कभी सोचा गया इतना बड़ा काम हो सकता है। कई दफ़ा इस पे सोचा गया कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, रावी की रिजुविनेशन होनी चाहिए, एक नया शहर बसना चाहिए। 2001 में भी जो लाहौर के मेयर थे मियां आमिर महमूद और नाजिम लाहौर, बिल्कुल एब्सोल्युटली नाजिम ही उनको कहते थे, उस वक्त एक स्टडी हुई थी कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको देखना चाहिए और इसको आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन फिर बाद में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं उस पर। फिर 2014 में एक इंटरनेशनल फर्म जो है उसको हायर किया गया, माइन हार्ट के नाम से वो फर्म है। उनको कहा गया कि जी एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाए कि ये जो रावी का जो हिस्सा है उसको जो है आबाद किया जाए, उसके किनारों पे जो है ना आबादी लाई जाए। वो भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया। अब इसको जो है वो आप समझें कि वॉर फुटिंग पे इसको डेवलप किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये होगा। मल्टीपल फेजेस हैं इसके। पहला फेज़ जो है वो रावी को साफ़ करने का है। उसके लिए पहले जो ड्रेजिंग होगी, उसमें जो स्लज है उसको निकाला जाएगा। 2 कैनाल्स जो हैं उनको लिंक किया जाएगा और ये 46 किलोमीटर लंबी लेक बनेगी। तो एक फ्रेश वाटर का ये पूरा एक निज़ाम बनेगा। ये दोनों कैनाल्स जो हैं और चिनाब और BRP दोनों को लिंक किया जाएगा और इसके साथ जो है फिर डेवलपमेंट होगी हाउसिंग की। और कुछ क्लेम्स जो हैं वो ये हैं कि जी तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी जो है वो यहाँ बसाई जाएगी। सुनने में इट साउंड्स अमेजिंग, क्या कमाल प्रोजेक्ट है। लेकिन एक जो दिल में खदशा आता है जब भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को इनका इनिशिएटिव लिया जाता है, करप्शन बहुत जल्दी आती है कॉन्ट्रैक्ट्स देने में, करने में, हुकूमत के आने में जाने में। बिल्कुल होती है और कोशिश यही होनी चाहिए, उम्मीद भी यही है कि इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी होगी, इसमें जो पेपरा रूल्स हैं वो फॉलो, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं असल में फॉलो होंगे। आफ्ताब साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरी चश्मे तसव्वुर बहुत कुछ होता देख रही है कि लातादाद ब्यूरोक्रेट्स, लातादाद ठेकेदार, लातादाद सियासतदान वो करोड़पति से
अरबपति बनने जा रहे हैं। सर इन अ गुड वे और करप्शन की साइड मैंने जिन 3 तबकात को मेंशन कोई किया अच्छा है, नाम नहीं है, कोई खैर अच्छी की history खबर नहीं है। कैसे आ सकती है? तो सर कोई प्रोजेक्ट्स लगते रहते हैं। प्रोजेक्ट्स में इन्होंने देखें, जब भी अल्लाह ताला ने वसीला पैदा करना होता है ना, जी तो उसमें अल्लाह के मानने वाले भी आते हैं और शैतान के मानने वाले भी आते हैं, अपना अपना बर्तन उठा के। तो इस जैसे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर शैतान के मानने वालों का अमल दखल होता है। वो एक बहुत बड़ा शेयर इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे एज यूजुअल। हमेशा की तरह। देखना सिर्फ ये है कि इमरान खान इस प्रोजेक्ट का पहरा कैसे देता है। क्यों मैं इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट अगर फर्द वाहिद किसी को देता हूं तो इमरान खान है, क्योंकि बड़ी देर से, और ये DC लाहौर 47 से शुरू हुआ प्रोजेक्ट, जैसे FSJ ने बताया, नाजिम लाहौर से होता हुआ, मुशर्रफ के ज़रिए होता हुआ, परवेज़ इलाही की नेगलिजेंस से बचता हुआ आगे आया। शहबाज शरीफ इससे वैसे एलर्जिक था क्योंकि इसके ऊपर मुशर्रफ की, नाजिम लाहौर की मोहर लग चुकी थी, तो इसलिए किसी ने दरखोरे इतना ही नहीं समझा। पहले से ये चल रहा है, इसके बनने से भी पहले, तो अब कोई फिल्टर हो सकता है करप्शन? नहीं, करप्शन तो होगी, वो परसेंटेज उसमें कम होनी चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमरान इसका खुसूसी ख्याल रखेगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस हवाले से पहले कभी नहीं आया। अच्छा, उसमें देखने की ज़रूरत यह है कि अभी फ़िलहाल जो है एक इंटरनेशनल फर्म को हायर किया गया है, जो उसकी इंजीनियरिंग, जिन्होंने स्टडी भी की है, जिन्होंने उसका डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगने हैं उनका डिज़ाइन तैयार किया है। मैं 1-2 यंग इंजीनियर्स को जानता हूं जो इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं, ठीक है ना, और उस पर काफ़ी काम हो रहा है। आगे चल के जब ठेकेदारी पे आएंगे, जब ये काम जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे होगा, तो फिर देखने की ज़रूरत होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरी एक दफ़ा गुफ्तगू हुई मलिक रियाज के साथ, ये जो बैरिया वाले हैं, तो उन्होंने फुल क्रेडिट क्लेम किया था। उन्होंने कहा ये मेरा आइडिया था, मैंने मुशर्रफ के सामने फ्लोट किया था और वो अशश कर उठे थे। तब फिर नीचे भेजा गया, फिर उसके ऊपर कुछ स्टडी हुई और फिर वो बीच में रह गया। तो हो सकता है क्योंकि मलिक साहब बहरहाल ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट तो करते आए हैं। ये जो कंपनी थी ना जिन्होंने 2014 में स्टडी की थी, ये काफ़ी अरसे से बहरिया के साथ मुंसलिक रही है। हाँ, देखा, फिर इसका मतलब है कि एक ताल्लुक है इनका, और कोई बईद नहीं कि बहरिया किसी न किसी हवाले से अब भी उसके साथ मुंसलिक हो। जो बात हुई प्रोसेसेस की, ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो उस वक्त आती है जब डेटा सबके सामने हो। जी बिल्कुल। वो डेटा जो है ना वो सबके सामने अवेलेबल होना चाहिए। जो बिडिंग हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको सबको नजर आना चाहिए। मटेरियल्स ओपन एक्सेस होना चाहिए। असल में दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा, वहाँ लाजमी, जहाँ मनी इन्वॉल्व होगी इतने बड़े पैमाने पर, वहाँ करप्शन लाजमी होती है। जी। आफ्ताब साहब की बात में दम है कि किस हद तक वो ज्यादा होती है या कम होती है। 20% तक रहें तो हम समझेंगे ये पाक साफ प्रोजेक्ट ये है। करप्शन तो लाजमी यार 20% खा लो, ओके, 80% तो ना खाओ। हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो ये थी कि 20% का कह के आए थे, जी हमने सिर्फ 20% खाना है, वो हमें खाने दें। हमने कहा जी खा लें, 80% खा के 20 हमारे लिए छोड़ दिया। नहीं, हमारी हुकूमत ने जो बड़े बड़े मंसूबे बनाए उसका आप नाम क्यों नहीं ले रहे? आपकी हुकूमत के बड़े मंसूबों में एक मोटरवे है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। एक तवील अरसे तक नवाज शरीफ को अच्छे लफ्जों से याद रखा जाएगा, और मैं हैरान हूं कि अल्लाह ने उसकी किस्मत में कैसे लिख दिया। मियाँ साहब याद आ गए, मियाँ नवाज शरीफ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਓ। अच्छा जी, और भी कोई गल कर लो। और यार आप क्या कर रहे हैं बैठे हुए? जी बस नहीं, कुर्बान जिलानी, क्या नाम है आपका? कुर्बान सुलहरी। कुर्बान सुलहरी। ये बताइए रूबा, ये कौन है? तो ये सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ नहीं। तुम किसी तरह सीनियर क्या, दर्जा चहारम के ब्यूरोक्रेट भी नहीं हो सकते। बहुत बदतमीज है, नाले नूले ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। 23 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। 28 तक 5 ਸਾਲ ਪੱਲੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ भाई 23 जीतेंगे तो 28 तक रहेंगे। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। नहीं, आप क्या कहते हैं कि हमारा लीडर कुछ खाए पिए भी ना? नहीं खाए पिए सुनते रहे हो 20% किया सी 80% खा गया। वही नहीं खा, सबने खाया है, सबने खाया। वो जो भाईजान सिंध में बैठे हुए हैं उन्होंने ज्यादा खाया। असल तो काम वो तो मेरा ख्याल है 95% खाते थे, 5% लगाते थे। और लाड़काना के हालात देख ले आपके सामने, 90 अरब रुपया जो बंदा सिर्फ लाड़काना के खा गया हो, भाई कमाल है। अच्छा, एक चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये
वो ये कहते हैं कि जी आप लोग जो है वो ये निशानदेही तो कर देते लेकिन आप सोल्यूशन नहीं ऑफर करते। ठीक है ना। मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन ये है, जब तक आप अपने जो सारी चीज़ें जो हैं डिजिटाइज नहीं करेंगे, कि टेंडरिंग का प्रोसेस जो है, उसके बाद वो जो सबमिशंस होती हैं टेंडर की, इन सारी चीज़ों को आप डिजिटाइज करेंगे, उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। नहीं तो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो हमेशा जो है वो एक्सरसाइज होती रहेंगी और करप्शन होती रहेगी। वापस आते हैं रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पे। जी अच्छा, इसमें एक सवाल जो है जो उठता है वो ये है कि इसका माहौलियाती इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत शानदार होगा सर। ये जो गलाजत है, आप अगर गौर करें ना, कल चेक करवा कर देख लें, हमारा तो आंखों देखा मामला है ना, हर तीसरे दिन रावी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक रहता है। ये खास तौर पर रावी साइफन से लेकर सगिया ब्रिज तक जी ये एरिया है ना जिसको ये बेहतर करेंगे। वैसे आगे एक तरफ वो है, दूसरी तरफ साइफन से लेके हुडियारा ड्रेन है। जी जी ये पूरा जो इलाका है तो इस पे इम्पैक्ट होगा। इसमें सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पर भी जो है अर्बन फॉरेस्ट भी लगाया जाएगा। इसमें 60 लाख दरख्त जो हैं वो लगाए जाएंगे। देखिए, हमें ये पता है कि लाहौर में जो इस वक्त हमारी हालत है, जो हम जो सांस लेते हैं, जहर का हम सांस ले रहे हैं। और कहा जा रहा था एक्सपर्ट से ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। मैं इस वक्त जानना चाहता हूं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रावी के अंदर क्या है। रावी के अंदर मछलियां कितने % है? रावी के अंदर मछलियां हैं ही नहीं। रावी में 0%। इसलिए कि अगर आप खुदाई शुरू करें ना, कि 3 से 4 फुट तक गहरी दबीज तय शॉपर बैग्स की है, और उन शॉपर बैग्स ने माहौलियात का सत्यानाश कर रखा है। एक तो ये सफाई हो जाएगी, आपको फ्रेश वाटर एक फील मिलेगी। 2 दरिया मिल गए ना जी। ये दरिया है, ये जो लोअर चनाब आ रहा है, ये कादराबाद से आ रही है ये नहर, और बड़ी शानदार नहर है, बहुत शानदार चनाब का पानी है इसमें। वो पानी इधर दिया जाएगा BRB को, और वहीं साइफन के पास से दरिया के अंदर, दरिया से पानी थ्रू आउट आगे आएगा, एक ऐसी शानदार फ्रेश वाटर लेक बन जाएगी। फिर उसमें देखिए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा एक साइड पे, रिहायशी इलाके बनेंगे। तसव्वुर करें किस कदर शानदार इंटरनेशनल लेवल की वाटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। ये साइफन के इलाके में मैं बता रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत इलाका है वो। फॉरेस्ट्री बहुत शानदार की जा सकती है अगर कोई करना चाहे। इसको स्विट्जरलैंड की लुक दी जा सकती है। 4 फाउंटेन्स लगे हों, तमाशा ही और हो जाएगा। सिर्फ नीयत का रौला है। नीयत अगर होगी तो ये एक प्रोजेक्ट इमरान को अमर कर सकता है। ओए होए होए, मैं रावी ਨੂੰ देख रहा अपने ज़हन के मुताबिक। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। इसका क्या मतलब? ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। दारी एडे देखो हालात है सन, पहले बंदा नहीं लंघ सकता इथों। कैसा नक्शा बनाता है। मेरे को एडी एडी क्रेन है आफ्ताब, मैं तन दस नहीं। एडी एडी चैनल नहीं बनाई ਹੁੰਦੀ ਰੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। उसको मकैनो कहते हैं। ਉਹ ਮਕੈਨੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕੈਨੋ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਕੈਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰੇਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਕੀ देखिए, ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। वो अब भी वैसे ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? तो कितनी? 4 ट्रिलियन। इस किस्म के लोगों के पास अगर काम आएगा तो कैसे चलेगा? ओए अनकू फाड़ दरा इन पास में आफ्ताब साहब देखिए ये गलत हो रहा है मेरे साथ। पंगे क्यों ला रहे? यार ये क्या हरकत है? ठेकेदार है गए सानू सीधा हो गया आज। बहुत गलत हरकत कर रहे हैं आप। उनके अनक वापस करें। इसको शो में से निकालो। बिल्कुल। उमर जावेद जी सर, इसको शो से निकालो। इन्हें मैंने दुनिया तो कर देना। जिड्डा लम्हा अपनी कुर्सी तो लत मारनी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਹਾਥੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਾਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। अच्छा रावी ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ये वाशिंगटन DC में दरियाए पोटामिक के किनारे उन्होंने एक मुजस्समा बनाया हुआ जो आधा जमीन में गड़ा हुआ है, उसके हाथ इस तरह उठे हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੀ मैकडॉनल्ड ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ। पता लगा कि इसने सर्दियां आइसक्रीम खवाती जम गया। और ਜਦੋਂ बहुत भुख लगती है ना ਵਿੱਚ इंज भी करता है। बकवास बाद में करना है। ऐनक दे दो मेरी। ऐनक दे यार। फाड़ ऐनक होना गल करी। दिखाइए। ओहो ये मेरी ऐनक नहीं है भाई। ओए यार मेरी नहीं हैगी ओए। मुल्तान ਦੇ ਵਿੱਚ मैं काम ਕੀਤਾ है, ठेका लिया सी। कला कासम नहीं देखा तुसी ਉਹਦੀ शक्ल कैसी हो गई है? गए हो मुल्तान कदी? ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਆਇਆ। ਗੁਜਰਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪੋਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੰਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। ਫਰਦਾਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਪ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਕਾਰਪੇਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਸਟਰਗਲ। ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਬਲਡੋਜ਼ਰ। ਰੋਲਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਗੇੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। वो जो अर्तुगरुल को चूना लगा गया, कमाल है। वैसे कमाल नहीं, उसके बारे में क्या कहते हैं सर? कमाल है, ये पाकिस्तान में हो सकता था और कहीं नहीं। वैसे उसका मैंने इंटरव्यू सुना है, वो कहता है कि आप मेरा मौक़िफ़ तो लेना कि ये एग्रीमेंट का हिस्सा था कि मैं 50% पहले दूंगा, 50% जब वो आके यहाँ पर करवाएगा शूट, तो मैं कहाँ तलाश करता फिरता उसे। बात में बड़ा वजन है। यही कह रहे सर वो। और जिन लोगों ने एग्रीमेंट देखा है उसमें यही लिखा हुआ है। इसे इस केस में नहीं पकड़ा गया, वो पहले केसेस में पकड़ा गया बेचारा। देखे ना, खाम का बैठा बिठाया। लाइमलाइट इसलिए इस कदर खौफनाक चीज है ना, तो है। अल्लाह दुश्मन को भी बचाए। आमीन। वो परवीन शाकिर कहती है, वाह वाह आ गया। मैं भी उन्होंने सोची प्यास भी खत्म होने वाला हो गया, शेर नहीं आया। मैं नहीं सुना। नहीं, इसको इग्नोर करें आप। लाओ, ये शो का होस्ट ही विकया, मैं की कर सकता। वो कहती हैं कि अंधेरे में थे जब तलक जमाना साजगार था, चिराग क्या जला दिया, हवा ही और हो गई। हवाओं में तुम, नजाओं में तुम, खिजाओं में तुम, बहारों में तुम। नजाओ पुत्र शेर बंद कर दो, जुत्ती खोल रहे। मेरा वाकई त्राह निकल गया। अच्छा आफ्ताब साहब, जिस बंदे ने फ्रॉड किया ना अर्तगुल यकीन करो हलीमा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਲੀਮਾ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ, अर्तगुल ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ। और पहले सियालकोट गए ने, अर्तगुल ड्रामा वाले चौक 2 घंटे खलोता रहा। तो उन्होंने कहा ये तू मकान चेंज कर गया। फिर अर्तगुल साहब चांपा वाला नहीं उत्थे गया, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਡਰੇ ਭਾਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਲ ਚੌਕ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਏਡੀ ਇਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ। सियालकोट उस मुंडे का पूछा, उन्होंने कहा यू लाहौर चला गया। अर्तगुल ने मोटरवे ते घोड़ा पाता, ਉਹਦਾ ਰਾਹ 6 ਵਾਰੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ जिन्ना एडवांस दिता सी मोटरवे वाले ले ले। अच्छा पता है उसके बाल गोल्डन क्यों है? क्यों? उसने अपने शेर के साथ मैचिंग की। और पता शेर भी उस दिन ਦਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। अच्छा अर्तगुल डरदा, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਾ ਫੜਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।